अभी तक की 2024 की बेस्ट मूवी। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैंने खुद कल की 2 बार देख ली है। और सस्पेंस थ्रिलर अगर आपको पसंद है तो ये मूवी आपके लिए जन्नत होने वाली है। हाय गाइस, मैं ध्रुवेश राजपूत और आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाला हूं जो विजय सेतुपति के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई है, जो कि 14 जून को रिलीज हुई थी और सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज होने के बाद भी उसने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। जहां हमारी बॉलीवुड की मूवी गिरती पड़ती पहुंचती है 100 करोड़, उसने 100 करोड़ का बिजनेस कर दिया। मेकर्स के पास इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट गई कि इसे ऑफिशियली हिंदी में डब करो। और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, आज लिख लो कि 1 या 1.5 साल भी नहीं लगेगा, इसका तुम ऑफिशियल हिंदी रीमेक देखोगे। चाहे अजय देवगन बनाए, चाहे अक्षय कुमार बनाए या कोई और बनाए, या तो इसे अभी जाके देख लो क्योंकि रीमेक में वो मजा तो नहीं आता। तो देखो भाई, इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ही मैं सस्पेंस थ्रिलर कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए अंधाधुन। अंधाधुन अभी तक मेरे लिए बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर की मूवी थी, लेकिन अब वो नहीं रही है भाई, उसकी जगह इसने ले लिया। और ये समझ लो, अगर मैं बताऊंगा ना, तुम मुझसे पूछोगे कि कोई भी टॉप 10 मूवी बताओ अभी तक की, तो उसमें ये अपनी जगह बना चुकी है। ये कहानी है एक ऐसे नाई की जिसका नाम है महाराजा। एक दिन उसका डस्टबिन चोरी हो गया है और उस डस्टबिन का नाम है लक्ष्मी। तो पहले तो यही अजीब बात है कि डस्टबिन का नाम कौन रखता है, लेकिन उसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, क्यों उसका नाम है, क्या हुआ। तो ये सब छोड़ो, वो जाता है पुलिस स्टेशन कि सर कुछ भी करके आप मेरा डस्टबिन ढूंढ दो। और इसके लिए वो पुलिस वालों को 5 लाख रुपए तक देने को तैयार है। वो कहता है 40,000 तुम मुझसे अभी ले लो और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन कुछ भी करके मेरा डस्टबिन ढूंढ दो। तो पुलिस वालों को लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पूछते भी हैं कि कुछ डस्टबिन में था क्या, कि सर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था। कि डस्टबिन किस चीज का बना हुआ है, कह रहा लोहे का सर, 200-250 रुपए का होगा। तो फिर ऐसा क्या है उस डस्टबिन में कि ये उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार है। और इससे ज्यादा कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि सस्पेंस है भाई। और एक बात समझ लो कि देखो, शुरू में जब तुम देखने बैठोगे तो फर्स्ट हाफ में लगभग तुम्हें 4-5 जगह कट करके अलग अलग जगह कहानियां सुनाई जाएगी कि एक कहानी चल रही है, फिर दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगेगा आपको। लेकिन जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होनी शुरू होंगी और जब आपको पता चलेगा एक के बाद एक ट्विस्ट आता जाएगा, मतलब तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। और अगर तुम खुद को शेरलॉक होम्स समझते हो ना भाई, ये मूवी देखने चले जाओ। और अगर तुमने इसकी एंडिंग प्रिटेंड कर ली तो मुझे आके बता देना भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम इसकी एंडिंग प्रिटेंड कर लोगे। मतलब एक ऐसी पिक्चर ना यार, तुम सोच ही नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्क्रीन पे बहुत कुछ चल रहा है और अगर कोई और मूवी होती तो तुम अभी शोर मचा रहे होते, लेकिन सिचुएशन ऐसी है और चल कुछ हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे शांति से बैठ जाओगे, सिर्फ देखते रहोगे कि यार ये क्या हो गया। एक बात समझ लो, अगर तुम दिमाग से मैच्योर नहीं हो भाई, 18+ हो गए हो लेकिन दिमाग से मैच्योर नहीं हो, तो इस मूवी को देखने मत जाना, पागल हो जाओगे। मतलब जैसे ही बाहर निकलोगे ना थिएटर से, तो ये समझ लो तुम्हारे दिमाग में ये मूवी चलती रहेगी कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। और कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि भाई यार, किसी भी चीज का कितना भी बुरा काम करा हो तुमने, तुम उस चीज का प्रायश्चित तो कर ही लोगे, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। मतलब तुम्हें ये लगेगा कि भाई मौत तो बहुत छोटी सजा है, और वो यहाँ पे देख के हमें समझ में आ जाता है। और हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं विजय सेतुपति। और इस बंदे का मैं आज से फैन नहीं हूँ भाई, मैं हूँ बहुत पुराना फैन। मतलब मैंने 96 देखी है, मैंने विक्रम बेदा देखी है ओरिजिनल वाली। तो तुम यकीन मानो, मुझे हर बार जब भी मैं इनकी मूवी देखता हूँ तो लगता है भाई अपने क्राफ्ट पे कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है कि जो तुमने पिछली मूवी में करा था उससे ज्यादा अच्छा काम। लेकिन महाराजा देख के लगता है कि इस बंदे की क्या रेंज है एक्टिंग की और क्या ये कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हर बंदे को एक मूवी मिलनी चाहिए जो उसे डेडिकेटेड उसके काम को दिखाए, जो उसकी एक्टिंग स्किल्स को तुम्हारे सामने खोल के रख दे। ये मूवी विजय सेतुपति के लिए रिडेम्पशन है भाई। और दूसरा, ये उनकी 50th मूवी है, तो भाई वो भी दिख के आता है दूसरे। और ये उनकी पहली मूवी है जिसमें वो लीड में है और उसने 100 करोड़ का कलेक्शन पार करा है। और एक और बात सोचो ना यार तुम, कि ये मूवी सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, और जब लोग कल की जैसी बड़ी मूवी, मतलब जिसके सामने लोगों ने अपनी अच्छी मूवीज पोस्टपोन कर दी, जैसे अजय देवगन की एक मूवी आने वाली थी औरों में कहां दम था, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी कि भाई कल्कि के साथ क्लैश नहीं चाहिए। ये मूवी 14 जून को रिलीज हुई थी और ये आज भी भाई इतने अच्छे से लगी हुई है ना, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ 2 थिएटर्स में लगी थी और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। फिर दूसरी बात एक और भी तो है कि यार किसी और लैंग्वेज में मूवी रिलीज हुई और पब्लिक का रिस्पांस इतना अच्छा आया कि इसके मेकर्स ने ऑफिशियल इसका हिंदी डब कराया और उसे रिलीज करा। और वो समझ में भी आता है कि क्यों। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस रोल को विजय सेतुपति से अच्छा कोई और कर सकता था, ना मैं देखना चाहता हूँ। और जब हम कहते हैं दृश्यम जैसी जो अच्छी मूवीज है कि भाई क्या गजब बना दिया, फिर हमें पता चलता है कि भाई ये तो ऑफिशियल रीमेक है। तो देखो, बॉलीवुड तो पीछे नहीं रहने वाला है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी अच्छी मूवीज, मतलब जिनकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग, एक्टिंग एक नंबर हो और जो भी कुछ हो सकता था वो सब कुछ अप टू द मार्क हो, तो उन मूवीज को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारे आसपास ये मूवी लगी है तो भाई जाके इसे देखो, इसे मिस मत करना, फिर वरना पछताओगे कि यार थिएटर में क्यों नहीं देखी। और इस मूवी में हमें विलन के किरदार में देखने को मिलता है अनुराग कश्यप। और भाई ये समझ लो, अभी तक तुम्हें बॉबी देओल लगता होगा ना कि भाई बॉबी देओल चाहिए मुझे हर मूवी में विलन, लेकिन अब मुझे अनुराग कश्यप चाहिए। बॉबी देओल को हटाओ, मुझे चाहिए अनुराग कश्यप।
ये जो भी मूवी बना रहे हो उसमें अनुराग कश्यप को कास्ट कर लो। इस बंदे को देख के भाई क्या लगता है, क्या विलन है ये, मतलब तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। और जो भाई एक्टिंग करी है ना, तुम यकीन मानो कि डायरेक्टर का काम छोड़ के इस आदमी को प्रॉपरली एक्टिंग में आ जाना चाहिए। मतलब यार अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति को दोनों को हैट्स ऑफ है। मतलब ऐसी पिक्चर है और चाहिए मुझे, और बनाओ यार।